मजाक तो मुझे भी बोल सकते हैं, आप भी बदल लो। शुरू करें भाई, जल्दी से क्लास नोट्स खोलें। नाम भूल गया मैं तेरा नाम। ये तो नहीं आया ना तीनों? ये आया। यह बुलाओ इसको बाहर। चलिए भाई क्लास नोट्स निकाल लें जल्दी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। आसान चैप्टर है भैया, 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे से करने हैं इसको। बैग लेके बुला लो इसको। चलो तो एक बार जल्दी से, वैसे तो मैंने सारी बातें लिख दी हैं, एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। टेस्ट संडे की जगह मंडे को रखा है। उसका कारण ये है कि मंडे को एक टेस्ट के बाद एक सेशन प्लान किया है यहीं -1 पर अपने, जिसमें नीट में लास्ट जो समय है उसमें कैसे रिवीजन प्लान करना है, फिजिक्स में क्या तरीका है, केमिस्ट्री में क्या तरीका है, बायो में क्या तरीका है। तो 30 से 40 मिनट का वो प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको केवल रिवीजन स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह से अब चीजों को मैनेज करना है। संडे को रेगुलर क्लासेस रहेंगी जैसे अभी रह रही हैं, और टेस्ट जो संडे को होने वाला था वो कब होगा? मंडे को। मंडे को इसलिए रखा गया है क्योंकि मंडे को अपना टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट भी होता है, तो सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और हम सबको एक साथ क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं भाई किस तरह से रिवीजन प्लान करना है। ठीक बात है क्या? चलिए, मेरे हिसाब से सारी बातें ओके हैं क्या? कल आपका हॉलीडे रहेगा, क्लासेस शनिवार को रहेंगी, शनिवार को भी लगेंगी और रविवार को भी होंगी। मंडे वाली क्लास कब कल लगेगी? मंडे, संडे को। ठीक है, चलो क्लास नोट्स निकालें। कोई सवाल दिया था क्या होमवर्क में? चलो क्लास नोट्स निकालें। सबसे पहले पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद करें, जिसको बात करनी है वो मेरे साथ आ जाए बाहर। 3 बच्चों को अभी नीचे बैठाया है, अभी सोफे में 6 जगह और खाली हैं, है ना? तो टारगेट रखा है कि 9 बच्चों को निकालना है ताकि थोड़ा डिसिप्लिन वापस मेंटेन जरूरी है ना? तो अभी उसमें 3 बच्चे ही ऐड हुए हैं, 6 बच्चों की और खोज जारी है। ठीक है, चलिए लिखे, कहीं डालिए किरचॉफ लॉ। यहां पहला थ्योरेटिकल सवाल क्या बनता है वो देखिए। एक तो इधर पीछे ले भैया, खड़ा हो जा, वहां देख, वहां बैठ, जगह खाली है। हाँ, वहां शिफ्ट हो जा, शिफ्ट हो जा, उधर शिफ्ट हो जा। हाँ, शिफ्ट हो जा जल्दी, बैग लेके शिफ्ट हो जा, बैग लेके शिफ्ट हो जा इधर, यहाँ आगे आ जा।
इधर आजा, इधर। यहाँ शिफ्ट हो जा बेटा, अंदर शिफ्ट हो। बेंच खाली कर दे पूरी, यहाँ जा, शिफ्ट हो जा। पीछे जगह खाली है। चलो, अच्छा, ये भी सस्पेक्ट है, बताते। पीयूष भैया ने भी 3-4 बच्चे आइडेंटिफाई करने, वेरी गुड। लिस्ट बनानी है अपन को पूरी, ठीक है, 10 बच्चे बढ़ने हैं उसमें पूरे, वेरी गुड। एक इनके नाम का, हाँ, चल, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आपको अच्छे से बताऊं, बेसिकली रिकॉर्ड चल रही है सेशन। सबसे ऊपर किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन रहेगा, पढ़ाई चलेगी, तब हम अच्छे रिजल्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर हम फालतू के कमेंट में, लड़ाई में, इधर उधर की बातों में उलझेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। तो सीधा है, कोई भी सस्पेक्ट होगा सुनाई नहीं देगा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, टर्मिनेशन। कुछ सुनूंगा ही नहीं बाद में, सर मैंने नहीं किया, इसने किया, मैं तो बीच में आ गया था, मैंने कुछ करा ही नहीं। अपन को सभी बातों से दूर रहना है। शब्द क्या है? दूर रहना है। अगर आप उलझे हुए पाए गए कि नहीं सर मैं इन्वॉल्व था, गलती होना या नहीं होना तो है ही नहीं, सुनवाई है ही नहीं, सीधा क्या है? टर्मिनेशन। मुझे 10 निकालने पड़े, 15 निकालने पड़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे अपने सेंटर में डिसिप्लिन को नंबर 1 पे रखना है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी लेवल पर कोई सुनवाई है ही नहीं। सर मेरी गलती थी, नहीं थी, कोई मतलब नहीं है। भैया तू सस्पेक्ट है, इसका मतलब सीधा टर्मिनेशन है। अपनी फी रिफंड ले, बात टाटा बाय बाय, कोई मतलब नहीं। अपन पढ़ने आए हैं यार, इसलिए अपन को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ लिखिए। अब इसमें छोटा सवाल बनता है, फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? लिखिए, फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन law of conservation of charge. First law is based on law of conservation of charge. ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल सवाल है भाई। पहला लॉ किस पर बेस्ड है? आंसर है किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लाइन चेंज करिए। सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ conservation of energy. Law of conservation of energy based on law of conservation of energy. क्लियर है बात? चलिए अब देखते जाइए आराम से। आज 1 घंटा किरचॉफ लॉ पढ़ना है। मान के चलिए किरचॉफ लॉ पे सवाल आता ही आता है, और इतना आसान आता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेन पेंसिल छोड़िए, फोकस करिए बढ़िया तरीके से। पहला लॉ तो बहुत आसान है। पहला लॉ ये कहता है किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग। ये I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है और I4 जा रहा है। देख लीजिए, कोई भी जंक्शन ना तो चार्ज को स्टोर कर सकता है, ना चार्ज को क्रिएट कर सकता है, ना चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। बताइए इस पॉइंट पर आने वाली टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, इसे बोलते हैं इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। लिखते जाइए, ये कहलाता है आपका फर्स्ट लॉ, एंड दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसी पर एक बढ़िया सवाल करते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैंने आपको कहा था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला मॉड्यूल पूरा करना है। 36 सवाल हैं, आज का दिन और है, पूरा इसको कर लीजिए। एक एक सवाल अपन को आना
चाहिए एकदम शानदार तरीके से। आइए, अब इसी पर एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं। पेज नंबर खोलिए, क्रैश कोर्स वाले मॉड्यूल का पेज नंबर 64, सवाल नंबर 6 मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप भी बना लीजिए, सवाल नंबर लिख लीजिए। 1.5 घंटा खूब सारे क्वेश्चन करके जाइए ताकि एक फ्लो बन जाए, आपको लग जाए यार करंट इलेक्ट्रिसिटी यूं आराम से किया जा सकता है। ये सवाल बहुत फेमस है, सब जगह दे रखा है। अभी 2024 में जेई मेन में भी पूछा गया था। ए का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, बी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, सी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। आपको पूछा है 20 ओम में करंट बताओ। क्रैश कोर्स का मॉड्यूल सवाल नंबर 6, बढ़िया प्रश्न है, करा हुआ होगा तभी चमकेगा। यही सवाल दूसरे तरीके से किताबों में, आपके नोट्स में ऐसे भी होगा। कई लोग इसका चित्र ऐसा बनाते हैं, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ये वाला वोल्ट 30 वोल्ट, ये 12 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। दोनों चित्र एक ही हैं। अप्रोच एक बार समझ में आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। चित्र बना लीजिए, देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा हाँ यार एक जंक्शन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये जंक्शन है एक, माना इस जंक्शन का पोटेंशियल है x वोल्ट। अच्छा, ये सेम सवाल थर्मल फिजिक्स में भी आएगा। वहां रेजिस्टेंस की जगह आ जाती है रॉड और वहां वोल्टेज ना आके आ जाता है टेम्परेचर। सेम सवाल बनता है, सेम बिल्कुल डिट्टो। वहां रेजिस्टेंस नहीं आएगा, रॉड आ जाएगी, पर अप्रोच यही रहेगा। अब एक बार समझें बोर्ड पर, बिंदास खुश मन से, सब किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माना यहां का पोटेंशियल कितना है x। अब आप देखना, यहां से करंट आई, मन से माना I1, यहां के रुक गई, ऊपर कितनी गई I2, नीचे कितनी गई I3। इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाइए, कितना आया I1, कितना गया I2 प्लस I3। क्या ये बात ओके है? आराम से देखिए फिर से। अब आई होता क्या है, ओम्स लॉ, V बराबर, भाई V नहीं होता, डेल्टा V होता है। 10वीं क्लास से गलती चल रही है, कोई सही नहीं कर रहा, पर वो V नहीं होता, वो क्या होता है डेल्टा V। तो बताइए I का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा V बाय 5 बार लिख लें, I बराबर डेल्टा V बाय R, I बराबर डेल्टा V बाय R, ओम्स लॉ, I बराबर डेल्टा V बाय R, ओम्स लॉ, I बराबर, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, I बराबर डेल्टा V बाय R। अब बोर्ड पे देखें, ये वाली आई चाहिए, ये 30 है और ये x है, तो डेल्टा वी कितना हुआ 30 माइनस एक्स बटे आर 10। गुप्ता सर आपको कैसे पता चला 30 बड़ा है? करंट की डायरेक्शन देखिए, आपने करंट ऐसे मानी है, इसका मतलब है करंट फ्लो करती है हाई से लो, तो 30 बड़ा या x बड़ा, 30 बड़ा। अब I2 सोचना ईमानदारी से, मन में फॉर्मूला चल रहा है डेल्टा वी बाय, मन लगाओ डेल्टा वी बाय आई, बताओ I2 का एक किनारा x, एक किनारा, तो डेल्टा वी x माइनस 12 बटे में 20, I3 एक किनारा x, एक किनारा 2, x माइनस 2 बटे में 30। देख लीजिए, एक लाइन का सवाल है और ऐसा प्रश्न है जिसको रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक बार आ गया आ गया। अब बताइए, सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 तो काट ही दीजिए, एलसीएम कितना 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, सॉल्व कर लीजिए x की वैल्यू। बढ़िया सवाल है, x की वैल्यू
x की वैल्यू ऑनलाइन में आयुष भैया बता रहे हैं 20 आ रही है, अरित्रा, अनिकेत कुमार, अनिरुद्ध, अनुराग, अभिषेक, रमन, रोहित, अमन, बहुत बढ़िया। हाँ जी 20 आ रहा है क्या? पर 20 तो पूछा ही नहीं है लाला, पूछा तो किसमें है 20 ओम में करंट, 20 ओम में बोले तो I2, I2 ये रहा, ये रहा I2, तो I2 कितना है x माइनस 12/20, x पुट कर दो, तो x पुट करेंगे तो 20 माइनस 12 8/20, 4/10 बोले तो 0.4। बढ़िया सवाल है। अभी 5 प्रश्न और कराऊंगा। किरचॉफ लॉ एकदम ऐसा आना चाहिए कि हाँ सर ये तो बोनस है, देख लो अच्छे से तमीज से। बोलिए क्या बात ओके है? बढ़ू आगे, देखें नीचे लिखें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट देखते जाओ। जैसे अब थोड़ा किरचॉफ लॉ लगाना सीखो अलग अलग तरीके से। ये रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रही है, ये बैटरी है, ये बैटरी है। अब आप देखो आपका चलने की डायरेक्शन ये है। अब चलने की डायरेक्शन क्या होती है अभी बताऊंगा। ये मैंने एक आदमी बना दिया, बंटी बना दिया है, और बंटी ऐसे चल रहा है। सभी लोग देखें, करंट की डायरेक्शन में चलने पर हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप चल रहे हो आगे, करंट भी कहां जा रही है आगे, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा माइनस कितने का आई इंटू आर। वापिस देखिए 3-4 बार में आ जाएगा। बंटी चल रहा है आगे, आप बताइए पहले आई बड़ी डंडी फिर आई छोटी डंडी, बोले तो हाई पोटेंशियल से कहां है, तो पोटेंशियल का क्या हुआ लॉस, लॉस मतलब माइनस। यहां देखिए बंटी जा रहा है छोटी डंडी से बड़ी डंडी, दूसरे रुपए में बोलो छोटे रुपया से बड़ा रुपया, तीसरे शब्द में बोलो छोटे पोटेंशियल से बड़ा पोटेंशियल। फायदा कितने का ई का प्लस ई। यहां देखिए क्या होगा, दिमाग लगा के सोचिए। बंटी ऐसे जा रहा है, बड़े से छोटा नुकसान माइनस का ई, रेजिस्टेंस आते ही माइनस का आई आर। इसमें आई नहीं लिखते, हर टर्म वोल्टेज बता दी है। ई ऑलरेडी वोल्टेज है और आई इंटू आर मल्टीप्लाई करके क्या बन गया वोल्टेज। ये 4-5 डायग्राम अपन को आने चाहिए। एक बार बना लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। फिर 5 सवाल बैक टू बैक आप करना नीट के। एक बार आपको आइडिया दे दूं किस तरह से आगे बढ़ना है। शब्दों को रिपीट एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। सुनवाई नहीं की जाएगी, गलती मानी नहीं जाएगी, सुनी नहीं जाएगी।
सीधा घर भेज दिया जाएगा। इसलिए अपन को सभी बातों से दूर रहना है, फालतू की पंचायती में फंसना नहीं है, तेरा मेरा नहीं करना है। मस्त रहिए, पढ़िए, डाउट पूछिए, मटेरियल सॉल्व करिए, मन खुश करके आइए, पढ़िए। क्लास में माहौल जितना अच्छा होगा उतना हम सब आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब सवालों को कैसे हैंडल करना है वो समझिए। जैसे ये चित्र आ गया, आपको दिमाग नहीं लगाना है, अपने मन से करंट को कैसा मान लीजिए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मान लीजिए अपने मन से, ज्यादा नहीं सोचना यार ये बैटरी यहां देगी, ये बैटरी इधर देगी, प्लस से निकलेगा, माइनस से निकलेगा। अपने मन से करंट को क्या मान लीजिए, क्लॉकवाइज। अगर मान लो एक या दो बैटरी है तो अलग बात है, पर आपको पता नहीं चल रहा यार एक बैटरी छोटी है, ये बड़ी है, ये करंट इधर, अपने मन से क्या मान लिया, क्लॉकवाइज। अब चलना शुरू करो, ए से शुरू कर रहे हैं, चलना भी अपन को कैसा है, क्लॉकवाइज। चलिए लूप में चल रहे हैं, सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ो। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। आइए सब लोग बोर्ड पे देखें, ए पे खड़े हो गए, आगे चलें, बोर्ड पे देखने। बड़ी से छोटा, नुकसान माइनस का 5, रेजिस्टेंस आते ही माइनस आई आर, आर कितना 1। आगे चले आगे चले आगे चले, छोटे से बड़ा प्लस का 3, रेजिस्टेंस आते ही माइनस का आई आर, कुछ नहीं 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 कुछ नहीं, माइनस का आई इंटू आर, छोटे से बड़ा प्लस 15। जहां से शुरू किया था वहीं आ गए, लूप बंद हो गया, 0। लूप बंद हो गया, 0। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आइए सॉल्व कर लें। आई 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 3 आई, 15 3 18, 18 में से 5 गया 13, 13 उधर जाएगा -13, तो आई का मान 13/3। अभी और देखिए, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन को ठप्पा नहीं लगाना है, आधा घंटा 45 मिनट किरचॉफ लॉ पे बने रहना है, धीरे धीरे उबड़ खाबड़ करके समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी पेन चलाएंगे, जल्दी से अगले सवाल की तरफ आएंगे। 3 सवाल से बात बन जाएगी। बढ़ूं आगे बढ़ूं, देख ले भाई। पीछे सो तो नहीं रहा भाई? क्या नाम? हाँ नाम, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो तो नहीं रहा? फॉर्म भर दिया? चलो अगले सवाल की तरफ आए। अब यही ओपन सर्किट में कैसे लगाते हैं वो देखिए। चलिए देखें, अब ये क्या तरीका होता है, ये भी बड़ा फेमस है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। पहले तो एक नजर में आपको दिख रहा है सर्किट क्लोज है या ओपन है। अब इसमें तरीका क्या होता है, सब लोग बोर्ड पे देखो। ए पे खड़े हो गए, ए का पोटेंशियल VA। अब आगे चलो, करंट के साथ चलना पसंद करो हमेशा, करंट के साथ चल रहे हैं। कहां जा रही है करंट? आगे, करंट आगे जा रही है, माइनस आई इंटू आर,
2 × 5 I × R, बड़े से छोटा माइनस का 10, रेजिस्टेंस आते ही -I × R, छोटे से बड़ा +3, कहां पहुंच गए? ये दूसरा स्टाइल है लगाने का। सर यहां 0 क्यों नहीं किया? बेटा वहां लूप में लगाया था, लूप में तो कितना होता है 0, यहां लूप में नहीं लगाया, ओपन सर्किट में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं। आइए सॉल्व कर लीजिए। VA -10 -2 +3, तो VA -VB कितना कितना प्लस का 19। अब जरूरी नहीं है मैं ए से चलूं, मैं पंगे लेता हूं। अब मैं उल्टा चलता हूं बी से, देखता हूं थोड़ा डर हटेगा और मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि जरूरी नहीं है कि हम ए से ही चलें, जैसा आशीष सर कर रहे हैं वैसा करें, जरूरी नहीं है, अपन बी से चलते हैं। फिजिक्स है भाई, दोनों से आंसर आएगा, वो भी देख लेते हैं। पहले आप इसको लिख लें, अब इसको हटा देता हूं। बहुत बढ़िया, चलिए अब मैं चलता हूं बी से, मैं पंगे ले रहा हूं जबरदस्ती। कहां से चलना चाहता हूं? आइए सब लोग बोर्ड पे देखें, बी पे खड़े हैं वीबी, यहां से चल रहा हूं, बंटी यहां से चल रहा है, बताइए बड़े से छोटा -3। अब मजे आएंगे, प्लस, कारण क्या है? करंट आ रही है आगे और आप कहां जा रहे हो? अगर आप करंट के उल्टा चलोगे तो I × R, छोटे से बड़ा +10, फिर करंट के अपोजिट जा रहे हो प्लस I × R, कहां पहुंच गए? सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको दिमाग क्लियर रहे कि जरूरी नहीं है हमेशा ए से चलना है, तेरी मर्जी पड़े जहां से चल, पर ईमानदारी से चल। बी से खुले हुए VB -3, करंट आगे जा रही है, आप कहां जा रहे हो? पीछे। देख मैंने जानबूझकर नीचे तीर का निशान लगाया ताकि पता चले अपन करंट के कहां जा रहे हैं? अपोजिट। करंट के कहां जा रहे हैं? अपोजिट। सॉल्व करिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा, प्लस माइनस की भी गलती नहीं आएगी। आप देखना, आपसे पूछा है VA -VB, VB को वहां ले जाओ, 10 और 10 20, 22 में से 3 गया। ये 5 मिनट केवल अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खर्च किए कि जरूरी नहीं है कि हम वैसा ही चलें जैसा नोट्स में सॉल्यूशन में दे रखा है, आपकी मर्जी पड़े जैसा चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बंटी बीच में मोबाइल चला रहा है, कह रखा है अगर मोबाइल बाहर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े, तो VA -VB कितना आ गया? प्लस का 19 वोल्ट। और देखिए अगला लिखिए, फिर 5 सवाल आपको करने हैं। अगला लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड पहला पार्ट करंट, दूसरा पार्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस between points A and B। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बताओ भाई चैट पर, बिल्कुल क्लियर है क्या? आवाज, ऑडियो, वीडियो? आयुष, अनिकेत कुमार, अरित्रा चंद्रा, रोहित, अमन, अनिरुद्ध, अभिषेक, अधिराज, हेमंत, शिखा, तमन्ना, जल्दी से बताएं चैट पर। रुपेश गांगुली, सुशांत राज, एकदम झकास, बहुत बढ़िया, क्लियर है।
दियो शंकर, अनिकेत कुमार, चलन दो, वेरी गुड। आयुष यादव, कैमरा शेकिंग, अरे वाह गजब। हवा चल रही है बेटा, यहाँ तूफान आ रहा है, तूफान। ये ऑफलाइन वाले सब बच्चे तूफान से खेल रहे हैं। प्लीज सर, ऑनलाइन वालों के लिए भी सेशन रखिए रिवीजन के बाद, मंडे आफ्टर टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरे से रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे आपको। चलिए, हाँ जी, अब देखें, अब करंट को कैसे माने, क्लॉक, एंटी क्लॉक। ईमानदारी, ये तेरी मर्जी पड़े जैसी मान, मर्जी पड़े जैसे मान। फिजिक्स ये नहीं कहती किसी किताब में कि क्लॉक मानना है या एंटी क्लॉक, कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा दें, यार दो ही बैटरी है, बड़ी बैटरी कौन है 10, तो दादागिरी किसकी चलेगी, तो 10 के हिसाब से करंट बताना, करंट कहां से निकलेगी, प्लस से। वो अपने मन से उल्टा भी मान ले, कोई दिक्कत वाली बात। पर दो ही बैटरी हैं, साफ साफ पता चल रहा है दो बैटरी हैं, तो दादागिरी किसकी चलेगी, बड़े वाले की। बड़ा कौन, 10, 10 के हिसाब से करंट निकाल। करंट कहां से निकलती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। आ जाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ लूप में। सर मुझे लगाने दो, चलो शुरू करो ए से। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप आगे जा रहे हो, करंट भी आगे जा रही है। माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर, बड़े से छोटा -3, माइनस आई इंटू आर, छोटे से बड़ा +10, खत्म। तो 5 और 1 6, 7 आई 1 आ रहा है भाई, देखो तो +1। जिसने क्लॉकवाइज माना होगा उनका -1 आएगा। -1 आने का मतलब है आपने जो दिशा मानी है वो गलत है। तो जिसका माइनस आ रहा है उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माइनस आने का मतलब यही है, आपके द्वारा मानी गई दिशा गड़बड़ है। बोलिए। बढ़ो आगे, चलो अब 5 सवाल नीट के पीवाईक्यू का मॉड्यूल निकालो। अब 5 सवाल मैं लिखता जा रहा हूं, आपको करने हैं। नीट पीवाईक्यू का मॉड्यूल निकालो, जितने आज तक आए हैं किरचॉफ लॉ के सारे कर लेते हैं 15 मिनट में, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पीवाईक्यू का मॉड्यूल रोज लेकर आए, क्रैश कोर्स का मॉड्यूल रोज लेकर आए। चलिए, पेज नंबर बताओ कितना, 27। चल भाई, अब मैं सवाल नंबर 19 से शुरू कर रहा हूं, नीट 2024। मैं बनाता जा रहा हूं, आप सीधा सॉल्व करिए, आप डायग्राम मत बनाइएगा, वहीं मॉड्यूल में भी कर सकते हैं। ये 2024 का प्रश्न। करंट की अगर डायरेक्शन दे रखी है तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, पिछले सवाल में अपन ने एक चीज और पूछी थी ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। तो अब दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो ए से भी यहां चले, या ये भी तो चल सकते हैं। ये छोटा रास्ता है ना भाई, इतने उबड़ खाबड़ पहाड़ से, हवा से, नदी तूफान से कौन निकलेगा, ये छोटा रास्ता है। तो बताओ, ए पे खड़े हो गए, वी ए माइनस आई इंटू आर, कहां पहुंच गए, बी। आई कितना है 1, कितना आएगा 5 हो। अगर आप वहां से करोगे तो भी 5 ही आएगा, करके देख लेना। तो पर वहां से कौन गुजरे भैया, उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता है, सीधा है, नीचे एक छोटा रास्ता है, वहां से निकल जाओ। कौन है रे, मोबाइल चार्जर सही है। इंडक्शन कुकर भी ले आया कर यहाँ पर, और क्या मैगी बना के ले जाया कर यहाँ से।
बहुत शानदार। नीचे एक चार्जिंग पॉइंट बना देंगे, ठीक है ना। चलो आगे आए, लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए, जल्दी से निपटाओ फटाफट। क्या कह रहा है, मैं लिख रहा हूं। कह रहा है कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये 2024 का सवाल है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। जिससे ये हो जाए वो आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 2023। आप देखिए हर साल क्वेश्चन आता है और एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अभी तक नहीं पढ़ा तो भी तैयार हो जाता है सवाल। दो हजार तेईस। दो हजार बीस पांचवा। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप चाहें तो मॉड्यूल में ही कर सकते हैं, चाहें तो कॉपी में सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती पेपर में, पेपर में बना हुआ आएगा, उसी में सॉल्व कर लें। पांचवा, सातवां, पेपर में इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर तीनों आ रहे हैं। संडे तक तीनों करा दूंगा एकदम शानदार। फिर शुरू करूंगा मैग्नेट, ईएमआई, एसी। चारों प्रश्न करें, कोई अटक जाए अगले पे आ जाओ, पर यूं चारों आने चाहिए, चारों परीक्षाओं के प्रश्न है। पांच मिनट आपके, फिर मैं शुरू करूंगा। सेवेंथ में इक्वेशन बनानी है अलग अलग लूप की, एक इस लूप की बना दें, एक इस लूप की बना दें। ऑप्शन से पता चलेगा, आप मॉड्यूल खोल के देखिए। करूं शुरू। आप तो नहीं थे।
घटना में शामिल, फिर ठीक है। चलो ले शुरू करूं क्या? 1 मिनट और लें। 1-1 मिनट के प्रश्न है ये। परीक्षा में आप देखो बैक टू बैक आएंगे, फिर आएगा 25 में। ऐसा कुछ भी नहीं है, यही सवाल रिपीट होते हैं भाई। अच्छी तरीके से समझ लिए तो काम हो जाएगा। आओ सभी लोग बोर्ड पे देखो, एक एक प्रश्न करके दिखाता हूं। सभी लोग बोर्ड पे देखना। मामला आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई करंट की डायरेक्शन दे दी, अब अपन को दिमाग ही नहीं लगाना कि क्लॉक मानू एंटी क्लॉक मानू, डायरेक्शन दे रखी है भाई। चुपचाप करंट के हिसाब से चल, यहां से चल माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर, छोटे से बड़ा +10 बराबर 0। आई कितना? 2 एम्पियर। 2024 का सवाल है, परंतु आई नहीं पूछा, टर्मिनल वोल्टेज पूछा बैटरी पर। तो यहां बैटरी के किनारे मान लो P और Q, ये बैटरी के किनारे मान लिए P और Q। अब बताइए कहां से शुरू कर दें? P से चलना। सर Q से चलूं क्या? अरे अभी तो बताया था, तेरी मर्जी पड़े जहां से चल। ये देख ये सवाल कराया था, ये वाला सवाल, इसलिए तो कराया। सर मैं A से B चलूं या B से A चलूं? कहीं से चल, दोनों केस में उत्तर सेम आता है। ऐसे तो दिमाग खुलता है कि जरूरी नहीं है कि मैं कहां से चलूं, आपकी मर्जी पड़े जहां से चलिए, कोई टेंशन नहीं है। पी से क्यू चलिए, बोलो चिल्लाओ। वीपी माइनस आई इंटू आर, छोटे से बड़ा +10 बराबर वी क्यू। तो आई कितना? 2, 10 में से 2 गया, 8 वोल्ट। देखो 8 आना चाहिए आंसर, खत्म। ये देखो आप 2020 का सवाल, आप यूं ही डर रहे हो, एक लाइन में सवाल सॉल्व होता है। करंट के साथ चलो, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर, छोटे से बड़ा +4, माइनस आई इंटू आर, छोटे से बड़ा +2 बराबर 0। तो आई 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 कितना आई? 6 आई, 4 और 2 6, उधर जाएगा -6, आई 1 एम्पियर। आप देखो ना, ऐसा थोड़ी ना एक बार आसान आया है, आता ही ये है सिंगल लाइन का। आपने जो कॉपियों में कर रखे हैं 2-2 लूप वाले, वो बहुत बड़े सवाल हैं। सिंगल लूप का सवाल आया हुआ है, अपन यूं ही भाग रहे हैं किरचॉफ लॉ से। ये देखिए 2023, फिर सीधा करंट। अब इसमें कहां से मानूं? आपने अभी बताया था, अगर 2 ही बैटरी हैं तो दादागिरी किसकी चलेगी? बड़े वाले की। 10 या 5? तो बताओ करंट कहां से निकालूं? 10 से। छोटी छोटी बातें काम आ रही हैं। हाँ सर, ये आपने भी सिखाया था, 2 बैटरियों। सर मान लो मेरा दिमाग नहीं चले, तेरी मर्जी पड़े जो डायरेक्शन मान। अगर आंसर प्लस आ गया, इसका मतलब अपने द्वारा मानी गई डायरेक्शन सही है। आंसर माइनस आया मतलब गलत है, बात खत्म। अब करंट के साथ चल। ठीक है सर चलता हूं मैं, बोलो बोलो। माइनस का आई इंटू आर, छोटे से बड़ा +10, बड़े से छोटा -5, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर, लूप खत्म 0। 7 और 1 8 और 2 10, 10 में से 5 गया, 5 उधर जाएगा -5। तो आई 0.5। और दिशा बताओ कहां से कहां? कहां से कहां? ए से बी। प्लस में आया, इसका मतलब अपने द्वारा मानी की डायरेक्शन बिल्कुल सही। ये 2023 हो गया। ये 2024 का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बिंदास खेलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ये देखिए सर इसमें क्या करना था, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, बस आपको एक बार लगाना आना चाहिए अलग अलग लूप में। चलो सर कौन से लूप में लगाओ? सब में लगा दो। एक बार इस लूप में लगा दो, एक बार इसमें लगा दो, एक बार बाहर वाले में लगा दो। कहां से आ रहे हैं आप?
हॉस्टल जा रहे हैं? बहुत शानदार। चलो इसमें लगाइए किरचॉफ लॉ। इसमें बोलो, यहां कुछ नहीं, माइनस का I1 आएगा। नहीं, I1 क्यों आएगा? इसमें तो दे रखा है I3R1। देख ध्यान से लगाना, इस ब्रांच में कितनी है? I3 इंटू R। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा प्लस E1 बराबर, ये पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा, लूप का नाम ही दे रखा है क्या? PCDEB। कौन सा वाला? इधर वाला। ओके चलो अच्छी बात है। फिर तो भाई कह रहा है इसी लूप में लगाओ, अपन भी इसी में लगा देते हैं, अपने क्या टेंशन है, अपन इसमें लगा दो। चलो भाई, कौन खेलेगा? किससे पूछूं? अब सब मुंह एकदम कॉपी में डाल लेते हैं कि सर कहीं मेरी तरफ नहीं देख लें। हाँ भाई बोलेगा? चल बोल, तेज आवाज में बोलना, यहां से चल। -I2R2 माइनस, अब सब बोल लो, -E2 छोटे से बड़ा प्लस E3। अपन जा रहे हैं ऊपर, करेंट प्लस I3R बराबर। देख लो, ये सवाल ज्यादा अच्छा है, पूछो कारण। उसने पूरा किरचॉफ लॉ पूछ लिया आपसे, करंट के साथ भी चला दिया, करंट के अपोजिट भी चला दिया, एक बैटरी में माइनस आ गया, एक बैटरी में। ये एग्जामिनर ज्यादा होशियार है जिसने सवाल बनाया। कारण सुनिए, उसने पूरा किरचॉफ लॉ का निचोड़ निकाल लिया आपसे, एक बैटरी में माइनस, एक बैटरी में, एक में करंट के साथ, एक में करंट के अपोजिट, सारा निचोड़ एक में ही आ गया। देखिए आप। अच्छा, हो सकता है कभी आपको ये वाली साइन नहीं दिखे, क्यों परेशान होते हो? सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेज दो, तो -I2R2 क्या बन जाएगा? प्लस का I2R2। -E2 उधर क्या बन जाएगा? प्लस E2, प्लस का E3 प्लस I3R1। बच्चा ये भी परेशान हो जाता है, वो ये लगा देता है पर उसको साइन नहीं दिख रहे। तो आप छोटी क्लास भूल गए क्या? छठी क्लास। इन सबको वहां ट्रांसफर कर देंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा सवाल है ज्यादा ये, इसने सब कुछ पूछ लिया एक ही सवाल में। देखिए, क्या बात ओके है क्या? जल्दी से टिक लगाएंगे। आगे बढ़ूं क्या? लिखे, एक मिनट रुक जाता हूं, जल्दी से देख लें, चारों सवाल पे टिक लगा लें। आज पूरे दिन फिर बैठकर क्रैश कोर्स और PYQ वाला मॉड्यूल करंट इलेक्ट्रिसिटी का करिए। 10 सवाल फंसेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा, पर एक एक सवाल को पढ़कर अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ो, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। व्हीटस्टोन पढ़ा दिया, व्हीटस्टोन पढ़ा दिया, मीटर ब्रिज पढ़ा दिया, पोटेंशियोमीटर तो है ही नहीं, कलर कोडिंग भी हट गया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लिखें। पहला कॉन्सेप्ट लिखिए इसमें। अब सब लोग बोर्ड पे देखें, ये सेल कहलाता है, ई कहलाता है सेल का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आर कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। लिखते जाइए। और ये आपने जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट के साथ खेलना सीखिए, करंट निकालना, TPD निकालना, TPD का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, फिर 2-3 सेल सीरीज में लग गए, पैरेलल में लग गए। अब
15-20 मिनट इस कहानी को सुनिए ताकि मजा आ जाए। थोड़ा इससे डर हटाइए। ये कौन है? ये कहलाता है सेल। बॉक्स में क्यों डाला? इस सेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इंटरनल रेजिस्टेंस। सही बात है। चलिए किरचॉफ लॉ लगाइए। अब सर करंट कैसे मानूं? भाई थोड़ा दिमाग लगा। एक ही बैटरी है तो दादागिरी किसी की चलेगी। बता कहां से निकलेगी? प्लस से। चलो आ जाओ, अब लगाओ किरचॉफ लॉ लगाओ। बोलो कहीं से भी चलो, ऊपर से चलो। माइनस का आई आर, इसके बिना जीवन नहीं है। माइनस का आई आर, इधर आओ। माइनस का आई छोटा आर, छोटे से बड़ा, प्लस सी बराबर 0। पढ़ो घर जाके, सारे लेक्चर उपलब्ध हैं टेलीग्राम पे, सारे डिटेल लेक्चर अवेलेबल हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पढ़ोगे तो मेहनत आएगी। केवल बातें करने से सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा। पढ़ो अच्छे से। लेक्चर नहीं हो न्यूटन भैया, आप देख लेना एक बार, संभाल लेना। हाँ, दोनों माइनस टर्म उधर जाएंगी तो क्या होंगी? प्लस का। आई कॉमन ले लीजिए, तो आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। ये याद भी होना चाहिए सीधा। आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। बताइए क्या बात ओके है? अब मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बताया था। अब आप दोनों तरीके से लगा के देखो। सर अब बोर्ड पे देखना, थोड़ा खेलना सिखाता हूं, मजा आएगा। पहले मैं ए से बी चल रहा हूं, ये रास्ता छोटा है, आसान है। चलिए कहां से शुरू कर दें? ए से। चिल्लाओ, वी ए माइनस आई आर, कहां पहुंच गए? खत्म। वी ए माइनस वी बी, आई इंटू आर। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आना भी चाहिए था। ओम्स लॉ है, डेल्टा वी बराबर आई आर। अब थोड़ा दिमाग लगाना सब लोग, बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो। ये ए है लाला, तो क्या ये भी ए होगा? दोनों एक ही कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। ये बी है लाला, तो ये भी बी होगा। अब मैं चल रहा हूं ए से बी, ए से बी। चलो कहां से चलूं? ऐसे चलूं या ऐसे चलूं? कहीं से भी चलिए, कोई टेंशन नहीं है। सर बी से चलो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि करंट के साथ है। चलो चिल्लाओ, वी बी माइनस आई आर, छोटे से बड़ा, प्लस सी बराबर। वीबी को वहां ले जाओ, वी ए माइनस वीबी इज ई माइनस आई आर। ये भी आपको पिछले साल का याद है। वी ए माइनस वीबी बराबर ई माइनस आई आर। अब कुछ कुछ याद आ रहा है, कभी ई माइनस आई आर होता था, कभी ई प्लस। इसका क्या नाटक है वो भी बताता हूं। बहुत बहुत सही, बहुत सही। बीच बीच में बातें पुरानी याद आ जाती हैं। कहां कोरल से आते हैं कि यहां ले लिया हॉस्टल आपने? ले लिया पास में? कितने में मिल गया? 1500? 5000? सही। रहना खाना पीना सब अलग है उसमें? डबल रूम तो नहीं लिया ना? फिर क्या बातें होती हैं दोस्त से, इसलिए सिंगल रूम लेना है। चलो आगे बढ़े, लिखें चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अब ध्यान से देखिएगा।
देखें, अब एक बात को बढ़िया समझें। सामान्यतः आपने जो बचपन में पढ़ा है 10वीं कक्षा में, करंट प्लस से निकलती है, करंट प्लस से निकलती है, ये बात बिल्कुल सही है। इस समय सेल क्या हो रहा होता है? डिस्चार्ज। करंट एनर्जी दे रहा है। इसमें देखिए, करंट को आप जबरदस्ती प्लस के अंदर पुश कर रहे हैं, जबरदस्ती करंट को अंदर भेज रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। जैसे अभी हमारा मोबाइल का स्टेटस डिस्चार्जिंग में है, ये आपकी मोबाइल की बैटरी है, ये आपके मोबाइल की बैटरी है जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। आपका डिस्प्ले चल रहा है, व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम चल रहा है, क्लॉक चल रही है, डिस्चार्जिंग। घर जाके आप इसको चार्जर में लगा देते हो, तो ये अपने मोबाइल की बैटरी, और पता है घर पर आ रहा है 220 वोल्ट, एडेप्टर लगा के 5 वोल्ट 7 वोल्ट कर देते हो। अब बताइए डोमिनेट कौन है? ये वाला डोमिनेट है। अब आप देखिए करंट कहां एंटर हो रही है? प्लस के अंदर एंटर हो रही है। तो बताओ ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? चार्जिंग। तो सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का, अगर करंट प्लस में से निकल रही है मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। 10वीं कक्षा में जो आप पढ़ते हो करंट को प्लस से निकालो, करंट को प्लस से निकालो, वो डिस्चार्जिंग है। और अगर करंट को जबरदस्ती प्लस में पुश कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? चार्जिंग। आइए दोनों में टीपीडी निकालिए, मजा आएगा। ए पे खड़े हो जाइए, वीए बड़े से छोटा माइनस ई माइनस आई आर, कहां पहुंच गए? वी पर। इसको लगाना सीखो, इसको लगाना सीखो। ए पे खड़े हो गए वीए, बड़े से छोटा माइनस ई, रेजिस्टेंस में जा रहे हैं माइनस का, आई आर, कहां पहुंच गए? तो वीए माइनस वीबी इज ई प्लस आई आर। ध्यान दीजिए अभी ई माइनस आई आर आ रहा था, अब ई प्लस आई आर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? चार्जिंग है। ये क्या है? चार्जिंग है। इसमें लगा के देखिए, सर मैं ए से चलूं बी से चलूं, मर्जी पड़े जहां से चल, मर्जी पड़े जहां से चल, करंट के साथ चलेगा तो ज्यादा अच्छा है। बी से आजा, वीबी माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस ए, कहां पहुंच गए? ए पर। तो वी ए माइनस वीबी ई माइनस आई आर, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। देख लीजिए, तेज बोलिए। बैटरी का ईएमएफ, हाँ हाँ बिल्कुल, तीनों संभव है। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई से छोटा भी हो सकता है, ई से बड़ा भी हो सकता है, ई के बराबर भी हो सकता है। तीनों केस बोलिए। बड़ा होगा, कब होगा बड़ा बताइए? चार्जिंग में, ये देख लीजिए ई प्लस आई आर। छोटा कब होगा? डिस्चार्जिंग में। और अगर सर्किट ओपन है, करंट फ्लो ही नहीं हो रही, आई को 0 कर दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा? ई के। तीनों संभावना है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और नो करंट फ्लो। तेज बोलिए। स्टडी स्टेट इसमें नहीं आएगा, इसमें तो हमेशा यही रहती है करंट। जब सर्किट में कैपेसिटर आ जाता है तब वहां क्या आता है? स्टडी स्टेट, क्योंकि वहां चार्ज टाइम के साथ क्या करता है? वेरी करता है। क्या आगे बढ़े क्या? अब नीचे लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जल्दी से चित्र बनाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सेल हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं। ये देखिए,
E1 R1 E2 R2 E3 R3 E4 R4 एंड सो ऑन। सारे सेल किस में हैं? सीरीज में। और मजे की बात देखिए, सबकी पोलरिटी एक जैसी है, सबके प्लस 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 एक तरफ हैं। तो जो नेट ईएमएफ है सभी को पता है क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस, इसको याद मत रखिए, जैसा 10th क्लास में चलता है सीरीज का वही फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और दो सेल पैरेलल में लगा दिए हों, नोट्स में अपन ये सब पढ़ते हैं पर पेपर में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, पर आना चाहिए, छोड़ नहीं सकते। किसी को पैरेलल का फॉर्मूला याद है? इन दो सेल की जगह एक सेल, थोड़ा सा फॉर्मूला पटा है, याद है? E1 R2, E1 इसका R2 इसका प्लस उल्टा E2 अपॉन और R नेट। ये याद मत करिए, जैसा पैरेलल में चलता है वैसा ही आएगा। पैरेलल में बताइए दो रेजिस्टेंस का R1 R2 अपॉन, इंपॉर्टेंट कम है पर छोड़ नहीं सकते, पढ़ना सारा है। और अगर आप पिछले क्वेश्चन देखेंगे 5-7 साल के, तो आपको कभी सेल कॉम्बिनेशन पे सवाल नहीं मिलता, भविष्य में भी नहीं आएगा, ये कोई नहीं कह सकता, पढ़ना सारा होता है। क्या आगे बढ़े? हाँ, याद कर सकते हो, कर सकते हैं, वो है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। जरूरत नहीं है उसकी। क्या आगे बढ़े क्या? चलिए एक सवाल देखते हैं इसी पर। क्रैश कोर्स का मॉड्यूल निकालिए, सवाल नंबर 21 और 22 सोचेंगे, दोनों बढ़िया सवाल। क्रैश कोर्स का मॉड्यूल निकालेंगे, सवाल नंबर 21 और 22 दोनों ही बढ़िया प्रश्न है। 21 और 22 दोनों ही बढ़िया है, एक सीरीज का एक पैरेलल का है। क्रैश कोर्स का मॉड्यूल अच्छे से करिए, सारे ही सवाल काम के हैं। क्रैश कोर्स सवाल नंबर 21 और 22 दोनों ही बढ़िया सवाल हैं, आराम से पढ़ लीजिए अच्छे से। पांच मिनट दे रहा हूं आपको, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाइए, कुछ भी करिए, पर एक बार पढ़िए उसको, डायग्राम बनाइए। मैं आपको फिर कह रहा हूं सवाल इसी तरह के आएंगे, अलग से कुछ नहीं पूछा जाता है। कॉन्फिडेंस रखिए, चीजें तैयार हो जाएंगी।
बुला रहा है, दोस्त बुला रहा है तो आए कर ले 20 मिनट, बुला रहा है तो आए ठीक है। हाँ जी, अब सवाल दोनों तगड़े हैं भाई, दोनों कठिन सवालों में हैं, काम के हैं, 10 मिनट खर्च करना भी काम आएगा उसमें। सवाल नंबर 21 और 22, क्रैश कोर्स के मॉड्यूल के सवाल अच्छे हैं, ध्यान से करेंगे तो मजा आएगा। देखिए सवाल नंबर 21, 2-3 बार समझाऊंगा, अच्छे से देखिएगा। 21 क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से पढ़िए। टू आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पहले 2 सेल बनाने आने चाहिए। ये देखिए 2 सेल बनाए, 1.5 1.5, रेजिस्टेंस पता नहीं, connected in parallel across a parallel combination of 2 resistance। भाई साहब ये देखिए, प्रश्न की भाषा पढ़िए। ये देखिए सवाल ये है, 2 सेल पैरेलल में और उनको भी जोड़ा गया है 2 रेजिस्टेंस के पैरेलल से। अब थोड़ा थोड़ा आसान बनाइए। कैसे आसान बनाए? अरे सर ये 20 और 20 पैरेलल में है, इनको 10 कर दो। फिर आपको याद है पैरेलल में वोल्टेज हमेशा, अगर दोनों सेल आइडेंटिकल हैं तो नया सेल भी 1.5 वोल्ट का ही लगेगा। सर मुझे ये नहीं पता चला, चल कोई बात नहीं, अभी देख पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया था, ई नेट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1 पहला सेल 1.5 रेजिस्टेंस R, दूसरा सेल 1.5 रेजिस्टेंस R, R प्लस R 2R, R R R कैंसिल, 3/2। पर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, अगर बहुत सारे सेल पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसका ईएमएफ वही रहता है। आर और आर पैरेलल में है, अभी आपको कहा 10th क्लास जैसा बताइए, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो कितना, R/2। ये देखो एकदम से सर्किट कैसा हो गया, आसान। धीरे धीरे सीखेंगे तो आ जाएगा। नीचे 20 और 20 पैरेलल में थे, 20 और 20 पैरेलल में कितना हो गया, 10 ओम। सर ऊपर वाली लाइन एक बार और बोल दो। बिल्कुल बोलता हूं, अगर 2 आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगे हुए हैं 1.5 1.5, तो जो नया सेल बनेगा वो भी 1.5 का ही बनेगा। सर रेजिस्टेंस का क्या होगा, जैसा 10वीं क्लास चलती है वैसे चलाओ, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो आंसर कितना आता था, R/2। ठीक है, अब मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं पूरा, सवाल पढ़ता हूं क्या कह रहा है। अब वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट मेजर 1.2 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। सोचिए अब, सर्किट मैंने आपको आसान बना के दे दिया, अब आगे क्या लाइन कह रही है थोड़ा दिमाग लगाइए। किसी के चमका तो बताए हाथ खड़ा करके कि सर मेरी बात समझ में आ रही है, बाकी अटेम्प्ट करें। सब पढ़ा रखा है, अभी सब सिखा दिया है, वही लगेगा, वही लगेगा। चलो सर,
समझ में नहीं आ रहा वोल्ट मीटर कैसे रीड करेगा, क्या होगा। अभी देख इस वाले स्लाइड पे चल। लो सर इस स्लाइड पे चलो, बताओ। सबसे पहले करंट की इक्वेशन का फॉर्मूला याद करो, E अपॉन आर प्लस आर। 2-3 बार बोलो। सर्किट सर्किट दिमाग में बैठाओ, एक सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला E अपॉन आर प्लस आर। थोड़ा और दिमाग लगाओ, जब एक सेल है तो ये चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज ही होगा, एक ही तो सेल है। सर्किट में ये करंट देता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिस्चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है बताइए? E माइनस आई आर। ई माइनस, क्या इसमें E प्लस आई आर हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक सेल अगर अकेला लगा हुआ है सर्किट में तो हमेशा क्या होगा? डिस्चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब आप देखिए सर सारी बातें सेट हो रही हैं। अरे सर एक ही सेल है, सिंपल बिल्कुल सर्किट। आई का फॉर्मूला बोलो सर, रटा हुआ है E अपॉन आर प्लस आर। ई बताओ 1.5, आर बताओ 10, छोटा आर आर बाई 2। ठीक है सर। आई दो एलसीएम ले लिया, घूम के ऊपर गया, 20 प्लस आर। सर कुछ काम नहीं हुआ, हटा। वोल्ट मीटर की रीडिंग दे रखी है कितनी? 1.2 वोल्ट। वोल्ट मीटर पढ़ता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया था फॉर्मूला, बताइए। चार्जिंग डिस्चार्जिंग E माइनस आई आर। ई सेल का E 1.5, आई 3/20 प्लस आर। आर 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 बाय 2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कठिन सवाल है पर अच्छे सवाल करके रखोगे तो दिमाग सेट रहेगा। घर पर इस सवाल को एक बार और करिए। अब कौन सी बात नहीं समझ में आई वो बताइए। सर ये नहीं समझ में आ रहा वोल्ट मीटर कहां है, वो नहीं दिख रहा। अरे वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है भाई। अच्छा, वोल्ट मीटर यहां लगा हुआ है। वोल्ट मीटर ये रहा, क्या पढ़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बोले तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। सर ये कैसे चमका आपने? E माइनस आई आर। ई प्लस आई आर नहीं लगा सकते थे क्या? एकला सेल क्या करेगा? डिस्चार्ज या चार्ज? डिस्चार्ज। सॉल्व करो तो कितना आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है। ये ट्रांसफर कर लो ना, 1.2 को इधर ले जाओ, 1.2 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 0.3। सॉल्व कर लीजिए। हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे और जल्दी आ जाएगा। आंसर आ रहा है? एक और करके देखिए, अगला सवाल देखिए, एक और करके देखिए अगला सवाल नंबर 22। ये स्टार लगा के रखिए, बहुत फेमस सवाल है, आपने कर भी रखा होगा पहले, पर एक बार और देखिए, बढ़िया सवाल है। 22 नंबर। क्वेश्चन से ही काम चलेगा और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन करिए, बेस्ट तरीका है क्रैश कोर्स में। भैया सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं, सिस्टमेटिक। हाँ जी, क्या ये बात ओके है क्या? अगले सवाल की तरफ आ जाएं जल्दी से।
चलो देखो, फिर आगे पढ़ाता हूं आधा घंटा। देखें सवाल क्या कह रहा है। आज का होमवर्क फिर बोल रहा हूं, सवाल नंबर 1 से लेकर 36 तक सारे करें। देखिए रोज रोज सवाल बढ़ते जा रहे हैं, अंदर के कॉन्सेप्ट जो आपके अटक रहे थे वो सही होते जा रहे हैं। एक दिन और पढ़ोगे सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। अगले लेक्चर में कैपेसिटर शुरू कर दूंगा। आज करंट का कौन सा लेक्चर है, तीसरा है चौथा है? तीसरा है ना, ठीक है। 5 लेक्चर में पूरा पढ़ना है करंट कैपेसिटर। चलो अब सवाल नंबर आ रहा हूं किस पे, 22 पे। 22 बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 22 बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, डायग्राम नहीं दे रखा है। दो सेल ऑफ सेम ईएमएफ बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसा प्रश्न कह रहा है बनाइए। दो सेल हैं, दोनों को सीरीज में लगाया है, ईएमएफ सेम है बट इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। ये देख, एक बार में डायग्राम बन गया, एक बार में डायग्राम बन गया। अब बताइए जल्दी से, क्या आप दोनों सेल सीरीज में हैं? दोनों सेल सीरीज में हैं, कितना लगा देंगे एक नया सेल, E1 प्लस E2। अच्छा दोनों E हैं तो E1 प्लस E2 भी क्यों, कितना 2E। R1 प्लस R2। चलिए क्या आप करंट बता सकते हैं एक बार में? बताओ कैसे, अभी रटा हुआ था E अपॉन R प्लस R रटा हुआ है, थोड़ा आंखें खोलिए। अब E नहीं 2E, R तो R और छोटे R की जगह, छोटे R की जगह R1 प्लस R2। ये I आ गया। पर सर I तो पूछा ही नहीं है, तो भाई क्या पूछा है, क्या पूछा है? The potential difference across the second cell is 0। potential difference ये देखिए, यहां पे टर्मिनल मानिए P और Q, ये करंट आ रही है। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ये देखिए, ये रख किसके अक्रॉस 0 है बताइए, सेकेंड सेल। सेकेंड सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। सर पता नहीं चल रहा सर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, समझ ही नहीं पा रहा हूं सर। मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आराम से बता। पहले मुझे बता पहला सेल कौन सा है? गुप्ता सर पहला सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा। बस सर सेल तो इतना सही होता है? नहीं भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो कोई तुझे बोलेगा दूसरा सेल बताओ, तो तुझे ये बोलना पड़ेगा ये है दूसरा। चलो सर ये बात समझ में आई। फिर सर क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो मैंने किनारे पे 2 पॉइंट मान लिए P और Q। ऐसा प्रश्न में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। क्या ये बात समझ में आती है? चलो P से शुरू हो जाओ, चिल्लाओ। VP माइनस IR2 छोटे से बड़ा प्लस C, कहां पहुंच गए, Q पर। इसको इधर ले जाओ, VQ माइनस VP, E माइनस IR। VQ माइनस VP कितना है, 0। E I की वैल्यू 2E अपॉन R, R1 प्लस R2 इंटू R2। ये I रखा, सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए। बहुत ही फेमस सवाल हर परीक्षा में आया हुआ है। E से E कटा, R1 प्लस R2 बराबर 2R2, उधर जाएगा तो R कितना आ जाएगा, R2 माइनस, देखो एक बार आंसर मैच करो, सही कर रहा हूं क्या मैं? तसल्ली से देख लो, दोनों ही सवाल बढ़िया है। आपके क्या नहीं चमका वो बताइए, मैं एक बार और समझा देता हूं। अब दूसरे तरीके से बताता हूं जल्दी, अब दूसरे तरीके से बताता हूं। बढ़ू क्या?
सर एक बार और समझा दो, बिल्कुल एक बार और समझाता हूं। ये इरेज करता हूं, ये क्या है भाई, पूरा ही स्लाइड हो गया, बहुत बढ़िया, सारे एक चले गए, यही चला है। चलो एक ही गया है, ठीक है, ले आओ। चलो परेशान ना हो, इतने समय से पढ़कर आप ये बात तो सीख ही गए कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है, तो अपन को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भाई पहली बार अपने साथ हो रहा हो कि समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो, अपन 4-5 साल से अनुभव ले चुके हैं कि अपने बस की बात, तो अपन को हर बार हर पल परेशान होने का कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए आराम से मस्त रहिए, टीचर को लगातार मेहनत करने दीजिए। सर आप मेहनत करो, हम आपके, बहुत बढ़िया, आप लगातार आगे बढ़ो। हाँ ये ई, ये R1 और ये R2 और ये R, ठीक है साहब, क्या इतना समझ में आता है सभी को? अब क्या कह रहा है, सबसे पहला, इतने सारे सेल मेरे समझ में, एक सेल लगाओ, बताओ सीरीज है या पैरेलल? सीरीज में ई और ई मिलकर 2E, R1 और R2 मिलकर R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस R। तुरंत बताइए करंट कितनी होगी? करंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन, ये अपन को रटा हुआ होना, ई नहीं है, 2E है, R नहीं है, R1 प्लस R2। बता क्या तुझे आई समझ में आया? क्या आई समझ में आया? अब आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? सेल नंबर 2। जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ, ये डिस्चार्जिंग है या चार्जिंग है? आराम से देखो, आराम से, प्लस से करंट निकल रही है, यहां भी करंट प्लस से निकल रही है, मतलब, अरे भाई डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग में तो पोटेंशियल डिफरेंस याद है ना, ई माइनस, दूसरे तरीके से सोच रहे, डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस याद है, ई माइनस, प्रश्न के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस 0। कौन से सेल में? दूसरे सेल में, आर नहीं, आर। सेल दूसरे का तो ई है, खत्म। ये देखो और जल्दी सॉल्व हो गया, दिमाग लगाएंगे धीरे धीरे। IR2, आई का वैल्यू 2E अपॉन R, R1 प्लस R2 इंटू R2, ई से E। यार आ गया, तो अप्रोच की बात है, जरूरी नहीं सर आप उस तरीके से करो, मेरे ये क्लिक कर गया मैंने इससे कर लिया। चलिए होमवर्क लिखें, 1 से लेकर 36 तक, 5-6 भी और अटकेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगले लेक्चर में मुझे पढ़ाना है थर्मल पावर, पावर जनरेटेड, पावर के कॉन्सेप्ट, पावर के सवाल करते ही पूरा अपना मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। अगले लेक्चर में शुरू कर दूंगा कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर है, एक सवाल कैपेसिटर का मिलता है। चलिए, तो कल की होली की छुट्टी रहेगी, शनिवार की क्लासेस रहेंगी। क्लासेस का टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पे आता है, उसको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओरिजिनल डेली नहीं आता तो अभी बोल देंगे, डेली आ जाएगा। चैनल का नाम पूरा जो ओरिजिनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, सर्वम इंस्टीट्यूट कोटा। अभी सब्सक्राइबर हैं 5890, ये ओरिजिनल है, इसको ज्वाइन करिएगा, इसी में सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट स्लाइड लगाऊं?
अरे इसका पीडीएफ पीयूष भैया सेव कर लेते हो ना, भेजते नहीं हो क्या, अपने पास रखते हो क्या? ठीक है, पीयूष भैया कहते हैं पहले मैं घर पे पढ़ाई करता हूं उसके बाद भेजूंगा। हाँ, कल से भेज देंगे भाई, ठीक है।